गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? 1852, 1856, 1858 और 1860। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, 1858 में। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? ए, पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। सी, पहली बार तिरंगा लहराया गया। डी, इनमें से कोई भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। ओके। 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? ए, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। सर चार्ल्स मेटकॉफ। सी, लॉर्ड ऑकलैंड। डी, लॉर्ड एलन बोरो। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ, जो 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्हें प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कतार व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ए, डच। बी, फ्रांसीसी। सी, अंग्रेज। डी, पुर्तगाली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाली। कतार व्यवस्था का संदर्भ पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने नेवी शर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। फिफ्थ क्वेश्चन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे। बी, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे। सी, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो कौन सा कथन सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है। तो साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिव चंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता, इन चारों ने मिलकर की थी। ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट हर्ड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी? ए, बंगाल विभाजन। बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। सी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड। डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। सेवंथ क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? ए, कराची अधिवेशन 1913। बी, बॉम्बे अधिवेशन 1915। सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। डी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, लखनऊ अधिवेशन 1916। ओके। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के 2 दल, गरम दल और नरम दल को वार्ता के लिए एक मंच पे लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? ए, कोची। बी, चिनसुरा। सी, सूरत। डी, चेन्नई। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची
पोर्ट भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। अभी 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? ए हैदराबाद, बी बीजापुर, सी गोलकुंडा, डी अहमदनगर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी हुआ था। 10th क्वेश्चन है, सलबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, डी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्शेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। थैंक यू।